हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस के बारे में एंड पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो हमने कहा लेट डी सबसेट ऑफ आर, यानी कि डी हमने एक इंटरवल माना है रियल नंबर्स के सेट का, कोई एक हमने सबसेट लिया है यानी वो इंटरवल के फॉर्म में ही होगा। एंड लेट फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एफ एन इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन डी टू आर, यानी कि एफ एन हमने मैपिंग ली है डी टू आर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। देन we have a sequence of real valued functions fn which have a common domain d। ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहते हैं हम यहाँ पर कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं fx, लेकिन हमारे पास fx के अंदर n के ऊपर डिपेंडेंट फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा कोई फंक्शन कंसीडर करें कि फॉर एग्जांपल log of nx, तो log nx हमारे पास fn फॉर्म का फंक्शन है, fnx फॉर्म का, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू n पर डिपेंडेंट है, जहाँ पर n हमारा कोई नेचुरल नंबर है। x के ऊपर तो डिपेंडेंट होगी ही, बट ये सिर्फ x का फंक्शन नहीं है, यहाँ पर हमारे पास n भी हम ले रहे हैं यूज। अगेन अगर हम cos nx कहें तो हमारे पास ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो गया, बिकॉज n की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमारे पास फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास मिलेगा cos x, n इक्वल्स टू 2 के लिए हमें मिलेगा cos 2x, n इक्वल्स टू 3 के लिए हमें मिलेगा cos 3x एंड सो ऑन। तो यानी कि हमारे पास ये फंक्शंस का ही एक सीक्वेंस मिल गया। इसीलिए हमने कहा कि ये वी हैव अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच हैव अ कॉमन डोमेन डी, एंड इसी को हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहते हैं एफ एन एक्स को। ऑल्सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी वी ऑब्टेन अनदर सीक्वेंस एफ एन एक्स। नाउ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी वी ऑब्टेन अनदर सीक्वेंस। ये कहना क्या चाहता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर cos 3x की जब बात कर रहे हैं, अगर हम इंटरवल i या फिर d जो भी कहें, उसे अगर हम इंटरवल 0 to π/2 लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम cos की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हम हर पॉइंट पे एक सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम पॉइंट 0 लेंगे तो 0 पे हमें सीक्वेंस मिलेगा cos ऑफ 0, देन cos ऑफ 2 इंटू 0 जो कि अगेन 0 ही होगा, cos ऑफ 3 इंटू 0 एंड सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ पर एक सीक्वेंस मिलेगा। अगेन किसी और अगर एग्जांपल से समझना चाहें तो फॉर एग्जांपल एफ एन एक्स अगर हम x टू द पावर n लें और इंटरवल अगर हम लें 1 to 10, तो हमारे पास अगेन हर पॉइंट पे एक सीक्वेंस मिलेगा। 1 के ऊपर मिलेगा 1 टू द पावर 1, देन 1 टू द पावर 2, देन 1 टू द पावर 3। तो हमें एक सीक्वेंस मिल रहा है, इसीलिए हमने इसे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहा। एंड सीक्वेंस हमें सिर्फ एक पॉइंट के लिए नहीं मिल रहा है, सीक्वेंस हमें हर एक पॉइंट के लिए मिल रहा है। इंटरवल में जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उन सब के लिए एक एक सीक्वेंस इंडिविजुअली हमें मिल रहा है, इसीलिए हमने इसे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहा। नाउ let E be set of all those points x belongs to D such that sequence fnx of real numbers converges to some real number। अब हमने कहा कि इस सेट में से जो कि ये फंक्शन के डोमेन जो है उसमें से हमने उन पॉइंट्स को कलेक्ट किया एंड उसे E नाम दिया, जिन पॉइंट्स के लिए जो सीक्वेंस हमारा है fnx वो कन्वर्ज कर रहा है टू सम रियल नंबर, एंड वी डोनेट दिस रियल नंबर एज fx, यानी कि जिस पॉइंट पर वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है उस फंक्शन को हमने fx का नाम दिया। थस वी डिफाइन f e to r by fx is equals to limit n approaches to infinite fnx for all x belongs to e। जैसा कि हम सीक्वेंसेस के अंदर लिमिट डिफाइन करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की भी लिमिट फाइंड आउट करते हैं कि जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो वो कौन सी वैल्यू है, कौन सी एक कॉमन वैल्यू है जिसके ऊपर वो फंक्शन अप्रोच कर रहा है, उसे हम लिमिट ऑफ फंक्शन कहते हैं। नाउ लिमिट ऑफ फंक्शन का अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें x टू द पावर n, देन जब n अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट हो रहा है हमारे पास, नाउ x इक्वल्स टू 1 के ऊपर तो हमारे पास जो fx जो होगा वो 1 मिलेगा हमें, बिकॉज n इक्वल टू 1 पे तो लिमिट n अप्रोचेस इन्फाइनाइट हमें 1 ही मिलेगी इसकी। एंड जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 एंड क्लोज इंटरवल टिल 10,
तो यानी कि 1 से बड़ी किसी भी वैल्यू के लिए जो x टू द पावर n है वो अप्रोचेस टू इनफाइनाइट होगा। तो यानी कि कोई एक लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बट fx जो है 1 है, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट 1,10 इंटरवल में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एंड इसी चीज़ को हम पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहते हैं। आइए देखते हैं। लेट एफ एन एक्स बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन डी subset R. The sequence fn is said to converge pointwise to function f on D if limit n approaches to infinite fn x for all fx f is equals to fx for all x belongs to E. यानी कि हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर हमने fn एक सीक्वेंस माना है रियल वैल्यूड फंक्शंस का, किसी डोमेन D पर डिफाइन किया है, तो सीक्वेंस fn x को हम कन्वर्ज कहते हैं पॉइंटवाइज टू फंक्शन f on D। किसी फंक्शन f पर ये कन्वर्ज करेगा पॉइंट वाइज अगर वो किसी लिमिटेड पॉइंट्स के लिए कन्वर्ज कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये फंक्शन था x टू द पावर n, ये हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट था बिकॉज पॉइंट जो x इक्वल टू 1 है वहाँ पर ये कन्वर्ज कर रहा है 1 पे, बट जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उन पर वो कन्वर्ज नहीं कर रहा है। दैट इज फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू E देयर एग्जिस्ट एंड नॉट epsilon comma x belongs to n such that n is greater than n naught implies fn x minus fx is less than epsilon। यहाँ पर n naught ब्रैकेट में epsilon एंड x डिनोट कर रहा है कि जो n naught है हमारा वो epsilon और x दोनों पर ही डिपेंडेंट है। एंड यहाँ पर बात ध्यान से समझिएगा, epsilon और x दोनों पर डिपेंडेंट है, यानी कि पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि किस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पर लिमिट डिपेंडेंट कर रही है। यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर लिमिट अलग थी एंड x इक्वल्स टू 2 या x इक्वल टू 10 पर लिमिट अलग थी, इसीलिए हमने इसे कहा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। अब आइए देखते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। नाउ लेट एफ एन एक्स बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन डी सबसेट R, then sequence fn is said to be uniformly convergent to a function f defined on D if for all epsilon greater than 0 there exists and not dependent on epsilon belongs to n such that n is greater than n naught implies fn x minus fx is less than epsilon। यानी कि अगेन यहाँ पर वही डेफिनेशंस है जो हमने लिमिट वाली वीडियोस में देखी थी कि जब भी n नॉट से बाहर हम जा रहे हैं n नॉट के आगे, तब हमारा जो वैल्यू है वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर अप्रोच कर रही है। फंक्शन में भी हमारा जो फंक्शन fn x है वो किसी एक पर्टिकुलर fx पर अप्रोच कर रहा है। fn x माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन हमें मिल रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D एंड वी राइट fn अप्रोचेज f यूनिफॉर्मली ऑन D। यानी कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमें बता रहा है कि जो लिमिट है हमारी किसी पॉइंट पर डिपेंडेंट नहीं है, लिमिट हमारी इंडिपेंडेंट है पॉइंट की, यानी कि चाहे आप कोई भी पॉइंट कंसिडर कीजिए लिमिट हमें वही मिलेगी। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम फंक्शन कंसिडर करें x टू द पावर n एंड अगर हम डोमेन कंसिडर करें 0,1, तो अगर हमारा ये डोमेन है 0,1 तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फंक्शन x टू द पावर n है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। वाई? बिकॉज पॉइंट 1 पर जो हमारा अगर हम x इक्वल्स टू 1 लेंगे तो हमारी लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 1 मिलेगी हमें, लेकिन अगर हम पॉइंट लेते हैं 0 और 1 के बीच में तो हमें लिमिट जो है वो 0 मिलेगी। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर हम 0.5 की बात करें तो 0.5 का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं x टू द पावर n कर रहे हैं, तो 0.5 टू द पावर 1 हमारे पास फर्स्ट टर्म मिला सीक्वेंस का, 0.5 टू द पावर 2 यानी 0.25, 0.5 टू द पावर 3 यानी कि 0.125, देन अगर हम वापस से करें तो हमें मिलेगा 0.0625। तो इस तरीके से हमारे जो वैल्यू है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। इसीलिए ये जो हमारे पास फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, बिकॉज 0,1 ओपन इंटरवल के अंदर तो ये 0 है लिमिट, बट एट पॉइंट 1 हमारे पास 1 है, यानी पॉइंट पर डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर हम इंटरवल लें क्लोज इंटरवल 0 एंड ओपन इंटरवल टिल 1, अगर हम इस तरीके से सेमी ओपन इंटरवल लें तो यहाँ पर हमारे पास 1.1 इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि जो लिमिट fn x है हमारी वो 0 है, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कब होगी उसके लिए हम वेरियस टेस्ट करेंगे, हम MN टेस्ट,
वीयरस्ट्रास एम टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे कि कब हम किसी फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ये डायरेक्ट टेस्ट कर पता लगा सकते हैं। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इम्प्लाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यानी कि अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑब्वियसली होगा ही, बिकॉज हर पॉइंट पर कन्वर्जेंट है ही वो। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।